हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का गुडविल वाला चैप्टर। और आज का हमारा लास्ट मेथड है दैट इज़ योर कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी तक हमने सिंपल एवरेज देखा, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड देखा और आज हमारा तीसरा मेथड और आखिरी मेथड है कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपको दो चीज़ें शायद पूछी जा सकती है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन होता क्या है? कैपिटलाइजेशन से क्या होता है कि हमें पूरे एक फर्म की वैल्यू पता चलती है कि भाई कितना कैपिटल उसने लगाया था या तो कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, मतलब कि हर एक पूरी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो जब भी वर्ड कैपिटलाइजेशन आता है इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय NRR, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट है, राइट, इसमें दो मेथड है, या तो एवरेज प्रॉफिट दिया होगा या तो सुपर प्रॉफिट, या तो दोनों निकालना होगा। ठीक है, सो अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मिलता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज योर क्वेश्चन, तो क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को NRR से डिवाइड कर देना है, इनटू 100 कर दो तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह से अगर आप लोग सुपर प्रॉफिट को NRR से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू एज पर सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, सो फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। सुपर प्रॉफिट वाला वैसे भी हम लोगों ने जो मेथड किया है वही मेथड आपको फॉलो करना है और सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, फिर उसको NRR से डिवाइड कर दो। ठीक है, देन सिमिलरली फॉर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है अब हमको पता है। ठीक है, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको पहले एडजस्ट कर दीजिए फॉर एबनॉर्मेलिटीज, राइट, एबनॉर्मल लॉसेज जो है वो प्लस कर दो, एबनॉर्मल गेन्स जो है वो माइनस कर दो। ठीक है, फिर जो भी अपने को एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगा, राइट, फिर हमें क्या करना है, उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। सो योर स्टेप 1 इज टू कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जो हम वैसे भी हर एक मेथड में देखा ही है कि भाई अपने को जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो तो ढूंढना ही पड़ेगा। सेकेंड स्टेप कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जैसे कि मैंने बोला कि जो भी एवरेज प्रॉफिट निकलता है स्टेप 1 में उसको NRR से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई बाय 100। NRR इज अगेन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि अगर आप लोग इस इंडस्ट्री में है तो नॉर्मली कितना प्रॉफिट आप लोग अर्न कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज NRR। योर थर्ड स्टेप इज टू डिटरमाइन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो नेट एसेट्स या तो कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एसेट साइड का अप्रोच है, तो अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट ये जो तीन बदमाश वाले बच्चे हैं उनको लात मार के निकाल दो। ठीक है, ये तीन बच्चे अपने को नहीं चाहिए, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ये तीन बेकार है, इनका कोई काम नहीं है, मस्ती करते रहते हैं, तो इन तीन बच्चों को अपने को निकाल देना है। माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखोगे एज पर एसेट अप्रोच तो आपको ये सेम फॉर्मूला मिलेगा, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट GNF, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज ही माइनस करना है। ठीक है, जैसे कि क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, यही सारी चीज़ें आएगी। और फाइनली आपका गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू एज पर स्टेप 2 माइनस नेट एसेट्स जो हमने स्टेप 3 में ढूंढा। ठीक है, सो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। चलिए अब सुपर प्रॉफिट देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि भाई सुपर प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। सो सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग लायबिलिटी साइड से या तो एसेट साइड से कोई भी एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपको एलिमेंट्स कौन से दिए एग्जाम्पल में। देन कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा, कैपिटल जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढा मल्टीप्लाई बाय NRR कर दो। ठीक है, जो हम लोग सुपर प्रॉफिट में फॉलो करते थे वही मेथड और वही स्टेप्स हमें यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। ठीक है, सो कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने स्टेप 1 में ढूंढा उसको NRR से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन थर्ड इज टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, देन कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, स्टेप 3 माइनस स्टेप 2। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो जितना भी मेरा एक्सेस प्रॉफिट है दैट इज बेसिकली नोन एज सुपर प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप इज सुपर प्रॉफिट को NRR से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू विल गेट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सो इस तरह से दोनों मेथड में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेथड बहुत ही ईजी है और काफ़ी बार कॉम्बिनेशन में भी एग्जाम्पल आता है, जैसे कि फाइंड आउट गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, नॉट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सो जो हमने सुपर प्रॉफिट वाला देखा था उस तरीके से आपको एग्जांपल क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो एग्जांपल ध्यान से पढ़ना कि भाई कौन सी मेथड बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है कि सिर्फ सुपर प्रॉफिट बोला है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिकॉज
पूरा आंसर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल फटाफट से देख लेते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली 2011 में ऑलरेडी ये पूछा गया है। ठीक है, सो काफ़ी बार क्या होता है कि जो पास्ट क्वेश्चंस होते हैं उसी को वापस से थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके और जो फिगर्स है वो चेंज करके वापस से वही एग्जाम्पल वही लाइन पे आपको वापस पूछा जा सकता है। ठीक है, सो जो पास्ट क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आप लोग करके जाए। ठीक है, जो भी रेफरेंस बुक आप लोग यूज़ कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं पास्ट क्वेश्चंस आपको दिए ही होंगे एक्सरसाइज में, इलस्ट्रेशन में, तो वो सारे पास्ट क्वेश्चन मैं ये एडवाइस करूंगा कि डेफिनेटली आप लोग एक बार देख कर जाए और सॉल्व करके जाए, लिख कर जाए, ताकि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एवरेज प्रॉफिट इज 10 lakhs, NRR दिया गया है 10%, एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यूज़ करना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड नहीं करना है। एंड सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड टेकिंग नंबर ऑफ ईयर्स एज 3, मतलब कि सुपर प्रॉफिट मेथड से भी एग्जाम्पल का आंसर अपने को निकालना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, हमें एवरेज प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट मेथड में तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमें दिया गया है, कोई एडजस्टमेंट्स है नहीं, कोई एबनॉर्मल लॉसेस नहीं है, गेन नहीं है, तो ये जो 10 lakhs है वही अपने को एवरेज प्रॉफिट लेना है। देन सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR इंटू NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स नेट एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एसेट्स दिए 10 lakhs, एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब कि आउटसाइड लायबिलिटीज। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा 10 lakhs, ठीक है, माइनस 1,80,000, 1,80,000। क्लियर, तो अपने को क्या है, ये मिल जाएगा हमें 10 lakhs है, सो 8,20,000। दिस इज योर नेट एसेट्स इंटू NRR। सो योर नॉर्मल प्रॉफिट इज ₹82,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इज 82,000। क्लियर, चलिए अब सुपर प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, एवरेज प्रॉफिट इज ओनली ₹1 lakh। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 lakh है, राइट, और जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होता है इंडस्ट्री में वो 82,000 है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज माई SP, दैट इज सुपर प्रॉफिट, AP माइनस NP। सो अपना एवरेज प्रॉफिट 1 लाख होता है और इंडस्ट्री में नॉर्मली कितना होता है सबको 82,000। सो जो एक्सेस है इन दोनों का डिफरेंस, राइट, दैट इज बेसिकली योर सुपर प्रॉफिट, दैट इज 18,000 रुपीज़। अब एक बार सुपर प्रॉफिट निकल गया, फिर तो हमें क्या करना है, फिर ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब गुडविल फाइंड आउट करते हैं। सो गुडविल एज पर मेथड नंबर 1 कैपिटलाइजेशन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100 कर दो। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 18,000 है, राइट, सो 18,000 डिवाइड बाय NRR इज 10% into 100, right? So your capitalization of super profit will be 1,80,000, right? तो अपना गुडविल कितना आ गया 1,80,000। क्लियर, तो इस तरह से अगर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो, फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके सुपर प्रॉफिट निकाल दो, और जो सुपर प्रॉफिट आता है उसको NRR से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए अब सेकेंड मेथड, फाइंड गुडविल। ठीक है, एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, नॉट कैपिटलाइजेशन, राइट, ओनली एज पर सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सो सुपर प्रॉफिट आ रहा है 18,000, वी आर अज्यूमिंग कि 3 साल तक तो इतना प्रॉफिट मिलने ही वाला है, राइट, नंबर ऑफ ईयर्स इज टू बी टेकन एज 3, सो योर गुडविल विल बी 54,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला आंसर 1,80,000 एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड एंड 54,000 एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई CBSE जो है वो इस तरह से कॉम्बिनेशन में आपको एग्जांपल पूछ सकता है, जिसमें एक मेथड कैपिटलाइजेशन का होगा, दूसरा सुपर प्रॉफिट का हो सकता है।
शायद दोनों मेथड भी कैपिटलाइजेशन के हो सकते हैं, या तो क्या होगा कि कैपिटलाइजेशन प्लस सुपर प्रॉफिट, या तो एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, सो इस तरह से एक या दो मेथड के एग्जाम्पल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो इसी के साथ अपना गुडविल वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको सच में लग रहा है कि भाई ये सारे जो वीडियोस है वो आपको कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन्हें भी बोले कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू।